कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमने कर लिए लेकिन उनका कुछ मॉडरेट फॉर्म होगी जो एग्जाम ने पूछी है। तो एक तरह से मानो प्रीवियस ईयर तरह हम करने वाले हैं, और जो क्वेश्चन कुछ नए भी लग सकते हैं, नए नहीं है लेकिन पुराना कंसेप्ट सबका पुराना ही होगा। सही है, देखने में आपको नया लगेगा वो क्वेश्चन। तो शुरुआत कर लें। जैसे क्वेश्चन लिखा है, तो ये चीज़ समझने की है कि सर 2.5 जब आ गया तो आपने तो बताया था 2.2 आएगा तो ऑलवेज 2 आंसर बनेगा, +2 आएगा तो प्लस का 2 आंसर बनेगा, -2 होगा तो प्लस का भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। वो केस डिपेंड करेगा इवन पावर है या फिर ऑड पावर है, उसके हिसाब से थी। लेकिन यहाँ तो ना 2 है ना -2 है, तो 2.5 हो गया। और आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया 0.5 का, आपने 3 वाला कराया था। तो 3 वाले में तो आप स्क्वायर और अगेन स्क्वायर कर देते थे। 4 वाले में आपने कराया था तो स्क्वायर का भी स्क्वायर कर लेते थे। 5 वाली पावर भी आपने सिखा दी, 3 निकालें और स्क्वायर निकालें। 6 भी सिखा दी थी कि क्यू करो या स्क्वायर करो या स्क्वायर करो क्यू करो। 7 भी सिखा दी, 8 भी सिखा दी। लेकिन ये 0.5 का क्या करें? क्या सिमिलर तरीके से वही करें, स्क्वायर -2 करके? तो स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा 2.5 का, स्क्वायर करेंगे 6.25 आएगी और फिर -2 करेंगे तो 4.25 हो जाएगा। और फिर से एक बार और स्क्वायर करेंगे क्योंकि 4 पावर पूछिए ना, तो एक समय ज़्यादा जाएगा कम जाएगा? ज़्यादा जाएगा। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ और तरीका होगा ताकि ये वैल्यू क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। वैल्यू कैसे सेटिस्फाइड हो जाए? एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 2 है। देखो अब 2 और हाफ 2.5 हो गया, नहीं हो गया? इस बात से किसी को दिक्कत आ गया क्लियर? अब इसी वाले सवाल में यही कर देंगे, 2 की हाईएस्ट पावर 4 प्लस 1/2 की हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पे 4 है। ये कितना हो जाता है 16। 2 की पावर 4 निकालेंगे 16 होता है, 2 की 4 बार गुणा कर लेते हैं। और ये भी कितना हो जाएगा 1/16। तो 16 तो एज है ही है, लेकिन इसको अब डिवाइड करना है तो 16 को डिवाइड करना सीख लीजिएगा। 16 1 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं। अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा है तो 0 लगा के फिर 0 बढ़ा लेते हैं। 16 6 96 हो जाता है। आपके पास 4 बचेगा माइनस करने के बाद 0। 16 2 32 हो जाता है, 8 बचता है और 16 5 80 हो जाता है। इसका मतलब ये मैंने सिखा दिया, हालांकि आपको आना चाहिए, सिखाने का काम नहीं है कि आपको ये सिखाया जाए। आप एसएससी जैसी तैयारी कर रहे हो तो ये सिखाने का काम यहाँ पे नहीं है। ये कितना हो गया 16.0625। तो इस क्वेश्चन का आंसर बना। ठीक है, लिख लेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन बना है कि x² + 1 = 2x लिखा है सर, इसकी वैल्यू निकालनी है। पेपर में देखते ही दिमाग चक्कर आ जाएगा, बोले क्या आ गया जी, छोड़ो। अब करना क्या है कि आप ये देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे x की जगह 1 रखता हूँ तो 1/2 और ये भी 2 है। x की मैक्सिमम वैल्यू तो सर 1 आ रही है। बात वो है कि x + 1/x = 2 आएगा, तब भी x की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो फॉर्मेट कैसे बन जाएगी, x + 1/x = 2। तो x का मैक्सिमम वैल्यू 1। तो मैंने डायरेक्ट बता दी, चाहे वैसे रख लो, बातें की जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ नहीं करना रह गया। क्या करना है आपके पास, केवल जहाँ जहाँ x दे रहा है वहाँ 1 की पावर 4 1 आएगी, 1 की पावर 2 1 ही आएगी, 1 की पावर फिर स्क्वायर है फिर 1 आएगी, 3 × 1 + 1। तो सब तो 1 हो गया, ये भी 1 और ये भी 1, तो कितना हो गया 2। 1/1 कितना हो गया 2। 2 - 3 2 - 3 कितना हो गया 2/-1। इसको कह सकते हो आप -2। समझ गए? दिखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ सिखाना चाह रहा था मैं आज आपको कि आप ऐसे क्वेश्चन से भी ना डरें। इसलिए मैंने आज लास्ट क्लासेस की करवाई अलजेब्रा की, ताकि आपको ये चीज़ें भी समझ में आ जाए। कहोगे अलजेब्रा तो हमारे सामने पूरा करा दिया, लेकिन ऐसे सवाल तो हुए नहीं, इसका मतलब आते नहीं है, हल्का हल्का आता है वो बढ़ा दिया। क्वेश्चन को करा कैसे जाए, आपसे कह रहा है कि x की घात 3 y की घात 3 बराबर 35 दे रखा है और x + y बराबर 5 है, तो इसका मान निकाल लें। तो इसका मान निकालने के लिए सर हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो x × y चाहिए होता है और x + y चाहिए होता है, तो इनकी दोनों की लाइनों का योगफल निकल के आ जाए और दोनों का गुणनफल पता चल जाए x और y का। तो x और y की अलग अलग इंडिपेंडेंट वैल्यू निकल जाए तो पता कैसे चल जाए। आप या तो इस वाली टर्म का होल क्यूब करने बैठ जाओ, a³ + b³ करते रहोगे तो एक लंबा समय लग जाएगा, लेकिन यहाँ वैल्यू सेटिस्फाई कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, 3 की घात 3 और 2 की घात भी 3 कर देते तो ये सर 35 हो जाता। 8 27 और 8 35 और 3 और 2 5 भी हो जाता। तो बस यहीं लिख देते आप
3 और 2 5 और 3 का 2 गुना 6, इनके हो जाएगा 5/6। अगली सवाल, कैसे फाइंड आउट करोगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। और आपको पता चल रहा है कि सर ये नंबर जो है, अगर क्यू कह रहे हो, पिछले वाले क्वेश्चन में 35 आपने लिखा था, तो वो क्यूब जो 27 के आसपास था, इसलिए हमने 27 को प्लस माइनस कर लिया। 27 के बाद तो सीधा 64 आता, 4 का घात 3 4, तो वो 64 के आसपास तो था नहीं 35, लेकिन ये जो 56 है वो 64 के आसपास है, तो 4 के लगभग बनेगा। अगर मैं इसको 4 की घात 3 कहता हूँ और इसमें से मैं 8 घटा देता हूँ तो 56 आ जाता, तो इसका मतलब 4 की घात 3 है और 2 की घात 3 है, और ये भी कह रहा है कि 4 - 2 कर लो तो 2 आ जाए। तो आपको पहचानने का तरीका कैसा है, नियरेस्ट वाले पे चले जाओगे इसके, ठीक है, किस पे चले जाओगे, नियरेस्ट पे। 4 की घात 3 और 2 की घात भी 3, कितना हो जाएगा आपके पास 56। और यहाँ भी आप देखो ये कह रहे हैं 4 - 2 बराबर 2, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो आपको निकालना है 4 की घात 2 प्लस 2 की घात 2। क्लियर हुआ भाई, किसी को परेशानी है नहीं है। तो 4 की घात ये हो गया 16 और 1 4, इनके आंसर कितना हो जाएगा हमारा 20, यानी कि 20 आंसर हो जाएगा। यही चीज पहचानो कि नियरेस्ट क्या है, और क्यूब है तो क्यूब वाला नियरेस्ट, स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला नियरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद। क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि x + y + z अगर ले आ जाए तो 15 आ जाता है, और x y y z और z x लिखा जाए तो 75 आ जाता है। तो x + 4y + z / 3z का मान क्या होगा। कहोगे तो बहुत ज्यादा मेकअप हो रहा है, पहचानना ही मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, आप देखो, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप देखते, अगर इक्वल ये तीनों हो जाए, अर्थात ये तीनों को 5 5 कह देता हूं, मैक्सिमम 5 कह सकता हूं इक्वल करूंगा तो 5 + 5 + 5 15 हो जाएगा, और 5 5 जा 25 25 25 75 हो जाएगा। कोई परेशानी आया समझ। तो यहाँ भी इक्वल ये हो जाए तो 1 और 4 5, और ये कितना हो गया 6/3, यानी कितना हो गया 6/3, दैट इज आंसर 2। आया समझ, कहोगे बहुत बढ़िया, हमें तो लग रहा था होगा कैसे। कोई 5 5 रहेंगे तो कट जाएगा। हाँ रख दो, वैल्यू रख दो, मैं तो काट दिया ऑलरेडी, वो ऊपर मैंने गायब कर दिया है वो। अब लिख लो 5 फिर 20 करेंगे, फिर 5 जुड़ के वही आएगा, कितना आएगा ऊपर 30, और 30/15 आएगा, फिर भी 2 ही, मैंने उसको ओरली उड़ा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं था उद्देश्य, मेरा उद्देश्य इतना सा था कि आप उसको जल्दी करो। मैं वैल्यू रखता 5 की, पहले गुणा करवाता, फिर करता क्या उसमें, कट तो फिर भी है, जब तीनों इक्वल है तो वैसे ही गायब कर दो आप। क्यों जी भाई, x y z बराबर है, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 है, दिन 3 z तो गायब हो गया, नंबर ही तो जुड़ना था बस। अगला सवाल लिखो आप। हाँ जी, कह रहा है कि x - 2 1/x - 2 = 2, तब इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगी। अब आप देखो कि सर आपने इतना सिखाया था कि जब 2 आता है तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 1 सेटिस्फाई करेगी, तो इसका मतलब x - 2 = तो 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तभी तो 2 हो जाएगी। तो यानी कि x = हम ये कह सकते हैं कि 1 + 2, यानी कि x की वैल्यू तो सर 3 हो जाएगी। इधर का कैसा हो जाता है प्लस, तो x का वैल्यू कितना आने 3। जब x की वैल्यू 3 आएगी आए तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 3 रख देते हैं, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 5, यानी कितना हो गया 27 प्लस 9 प्लस 3 और प्लस 5। आप जानते हो कि 3 की पावर 3 को 27 लिखा जाता है, और 3 का 2 को 9 लिखा जाता है, और ये 3 है और ये 5 है। बस जोड़ना सीखना है तो आसान तरीके से सीखो। 27 को पहले 3 दे दो, 30 हो जाएगा 30, और ये कितना हो गया 14, 9 और 5 कितने होते हैं 14, 9 प्लस 5 14 हो गया। तो 30 + 14 कितना हो गया 44, आंसर आ गया 44। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस क्वेश्चन में क्या करें, यहाँ तो 1/2 यहाँ दे रखा है, लेकिन यहाँ तो 4 मांग ही नहीं रहा है, और यहाँ 4 देने रखा है, यहाँ तो 16 मांग रहा है। हम इसका स्क्वायर करें भी तो 4x² + 1/4x² निकल के आएगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ केस बन ही नहीं रहा है, तो हमें तो चाहिए यहाँ पे 16। इसका मतलब इसको 4 बनाना पड़ेगा। इसको जब 4 बनाएंगे तो इसको सिंगल 1 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो आप क्या करें, मैक्सिमम यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा x - 1/4x = 6 बच जाएगा। 2 से कितने टाइम कटेगा 3 टाइम। अब आपके पास x - 1/4x की वैल्यू 3 हो गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है x² + 1/4x का स्क्वायर कर देंगे 16x²,
यही तो क्वेश्चन है पूछा है। तो बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो इस टर्म का भी स्क्वायर कर दें हम, और माइनस है तो प्लस 2 और ए और बी, तो ए की वैल्यू तो 1 है और बी की वैल्यू कितनी है 1/4, तो ये हो गया 1/, दैट इज कितना हो गया 2 2 जा 4, यानी कि 3 की पावर 2 9 प्लस हाफ। ये भी सिखाया है कि डायरेक्ट आप कह सकते हो 9 और हाफ, ठीक है। कहीं भी आपको फ्रैक्शन में ऐसा दे रखा है तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा प्लस का साइन उठाओ और एक बार में इसको लिख दो। एक्स की घात 4 है, 3 एक्स की घात 3 है और 5 एक्स की घात 2 है और 3 एक्स लिखा है प्लस 1 लिखा है और क्या लिखा है अपॉन में एक्स की घात 4 प्लस 1। कहोगे लो इतना कुछ तो दे दिया, पूछ लिया है, दिया तो कुछ है ही ना, केवल यही कह के चला गया सवाल। इसका मतलब मेकअप कर रखा है, मेकअप का मतलब इस सवाल को इस पे बदलना है, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर लें, एक्स की पावर 2 से करें, एक्स की पावर 3 से करें, एक्स की पावर 4 से करें, तो इसको पहले ठीक कर लें। ये ठीक हुआ नहीं और सवाल सॉल्व हुआ नहीं, क्यों ही बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब बताओ कैसे ठीक होगा फिर। देखो क्या करना है, इतना टेंशन मत लो, बड़ा आसान है। सुन लो, एक्स स्क्वायर से मैं इसको डिवाइड कर दूं पूरे वाले पोर्शन को और एक्स स्क्वायर से नीचे वाले पोर्शन को डिवाइड करता हूं। अब मैं एक्स को डिवाइड करूंगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, बचेगा 3x प्लस बचेगा 5, क्योंकि एक्स स्क्वायर से कटेगा, ये एक्स कटेगा तो 3/x और 1/x स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये बात तो हमें समझ आ रही है कि ये वाला एक्स स्क्वायर ये वाला एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर बना रहे हैं, इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो चाहिएगा ही। तो इसका मतलब ये कर देंगे हम 23, सिखाया स्क्वायर माइनस 2 करके। तो लास्ट वाली क्लास में आपने देखा ही है स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ इसकी जगह तो हम सर 23 लिख सकते हैं, यहाँ प्लस 5 लिखा ही है ऐसे ही, यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लेते, बचता x प्लस 1/x और इसकी जगह भी 23 रख देते, ये 23 और 5 28 हो जाता, 3 और इसकी जगह कितना हो जाता 5, पूरी टर्म की जगह क्योंकि लिखा है 5 बटे में 23, 5 3 15 हो जाते, 15 और 28 कितना हो जाता 43/23। क्वेश्चन का आंसर आ जाता 43/23। तो बस यही चीज़ थी, आपको पहचानना है कि क्वेश्चन होगा कैसे, लेकिन फिर से गड़बड़ नहीं करनी है कि आप सोचिए भारी क्वेश्चन आ गया कैसे करना है, तो आप ऐसे पहचाना। नेक्स्ट एक लिखा है बराबर में, 2 ना लिखा है, 2 आ गया फिर। हाँ वही अंडर रूट वाला ही लिखा है, बस 1/2 पावर कर दी, बात तो वही अंडर रूट ही लिखा हुआ है। फिर ये या तो 1/2 पावर लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट लगा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, चाहे अंडर रूट लगा हो चाहे 1/2 लिखा हो। आप इसका जैसे स्क्वायर करते तो x हो जाता और इसको भी करते तो ये भी 1/x हो जाता। स्क्वायर -2 करेंगे तो ये माइनस का 1 बनेगा, 1 - 2, और अगेन मैं स्क्वायर करूंगा तो फिर से -1 का स्क्वायर -2, तो ये हो गया 1 - 2 अगेन -1, ऐसे अगेन करूंगा स्क्वायर -2 तो स्क्वायर -2 करूंगा तो ये कितना हो गया +-2 दैट इज -1। तो हर बार यही सीरीज चल रही है ना, -1 आ रहा है। 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 32 होगा, 32 के बाद 64 होगा, 64 के बाद 128 होगा, 128 के बाद 256 आएगा और 256 के बाद 512 आ चुका होगा, लेकिन आएगा तो फिर से वही -1। तो रिपीटिंग टर्म जब दिख रही है और -1 जब आ रहा है बार बार, कैसा हो रहा है, ये रिपीटेड जब हो जा रहा है, तो इसका मतलब आंसर हमारा इसका भी कितना आएगा माइनस के। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि x - 1/x = 2 है और देन आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी। अब आपको और ज्यादा लगेगा कि सर डायरेक्ट x की वैल्यू पूछिए, कुछ और ही पूछ लेता तो अच्छा था। डायरेक्ट x ऐसे निकाले, कहाँ तक सेटिस्फाई करें, प्लस होता तो हम कहते सर बने आंसर लगा दो, क्योंकि 1 यहाँ से और 1 यहाँ से 2 हो जाता। लेकिन अब इसका कैसे बताएं कि इसका वैल्यू कितना आने वाला है, 2 आ जाएगा। कुछ वाला कह रहे हैं 2 आ जाएगा, क्यों कि सर 2 में से 1 घटा दो, 2 में से हाफ घटेगा ना, फिर तो इसकी जगह आप 2 लिखेंगे तो ये तो हाफ हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा, लेकिन आपको 3 × 1 आ जाएगा। कैसे, इसका होल स्क्वायर कर दें,
एलसीएम ले ले। फिर अब क्या करें इसका बताओ लो। अब धराचारा लगाएं हैं, +3 जोड़ दें। कहाँ जोड़े +3? +2 कहाँ करें? दोनों तरफ जोड़ दें हैं। x² माइनस के 2x माइनस +2 इधर और +2 इधर, तो ये कितना हो गया? x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये वाला x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब अंडर रूट और x की वैल्यू कितनी है? √2 प्लस ये आ रहा है इनकी क्लास हमारे। तो ये तो भाई इनका कहना है कि आंसर यहाँ तक सही है। सही तो है, आंसर ऐसे भी निकाल लोगे, लेकिन समस्या भी तो बड़ी है। और छोटा कर लें तो थोड़ा और छोटा कर लिया जाए तो ठीक है। ये पेपर में तो चलो दिख रही है कि हम जुड़ पा रहे हैं, 3 टर्म आ गई, 2 टर्म आ गई, जोड़ के बराबर कर लिए। समय पर्याप्त समय है क्लास में। तो जब आपको माइनस दे रखा है तो प्लस निकाल पाओगे? कैसे निकालोगे? स्क्वायर प्लस निकालो तो प्लस का 4 अंडर रूट 8 हो जाएगा। हो गया 8? नहीं हुआ। अब ये जो इक्वेशन आपके पास ये वाली है और एक ये वाली है, दोनों को जोड़ लो तो ये तो खत्म है। बचेगा 2x, x ये वाला और x ये वाला 2x, बचेगा 2 प्लस अंडर रूट 8 और 2x ये लिखा है, 2 ऐसे लिखा है और इसको भी तो आप 2√2 कह सकते हो 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस √2। तो ये आपको टर्म पता है, निकालनी आती है, ऐसा फटाफट से कर लोगे। और ये इसलिए मैंने सिखाया ये वाला पैटर्न कि यहाँ 2 की जगह कुछ भी संख्या आ जाए आपको ऐसे ही कर लेना है, वरना इसमें तो वैल्यू बार बार 2 जोड़ूं या 3 जोड़ूं या 4 जोड़ूं, एग्जाम बैठ के दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बार बार इसको सेटिस्फाई करने में, स्क्वायर बनाने में, तो वो टाइम न लगा के हम यहाँ से कर लेंगे। अब आप बड़ी आवाज देखो क्या हो, सर आपने तो प्लस का टर्म दे दिया, अब माइनस हम कहाँ से निकालें? अगर x माइनस 1/x की वैल्यू होती डायरेक्ट क्यूब कर देते, a क्यू माइनस b क्यू निकल के आ जाता। लेकिन ये तो दे तो प्लस रखा है, प्लस का क्यूब करेंगे तो ये तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 निकलेगा, लाना है माइनस में। तो काम क्या करने को रह गया कि आप क्या करें, पहले इस माइनस प्लस वाली टर्म को पहले माइनस वाली टर्म में बदल लिया जाए। कैसे बदला जाए? इस टर्म का स्क्वायर कर लिया जाता है तो अंडर रूट 20 का स्क्वायर 20 हो जाएगा, और माइनस में जाना है तो माइनस के 4 कर दिए जाते हैं, फिर से अंडर रूट कर दिया जाता है। कितना हो जाएगा? अंडर रूट 16, यानी कि इसको कह सकते हैं 4। सीखा है, पिछली क्लासेस में हमने सीखा। अब आपको चाहिए डायरेक्ट x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब चाहिए। कैसे करेंगे? 4 के घात 3 टर्म का क्यूब, माइनस है तो माइनस की जगह हो जाता है प्लस 3 इंटू दैट नंबर। कौन सा नंबर है? 4। 64 प्लस 12 कितना हो गया हमारे पास? 76, यानी कि 76। ये सवाल का जवाब है। जो भी बालक ना समझ पा रहा हो कि ये स्क्वायर माइनस 4 क्यों कर रहे हो, आप अंडर रूट क्यों लगा रहे हो, तो पीछे वाली जो क्लास है उनको देख ले। ठीक है, जो नई क्लास में आया होगा वो पिछली क्लास देख ले कि हुआ कैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है, तो पूछ रहा है कि x प्लस 3। तो आपसे प्लस पूछा है, आप स्क्वायर वाली जब टर्म में होते थे तो स्क्वायर वाली में तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देते थे, प्लस हो जाता था, क्योंकि माइनस की टर्म का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाना है। लेकिन अब माइनस की पावर का जब क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, लेकिन आपको चाहिएगा प्लस चाहिए, तो आप क्या करें, इसको पहले प्लस वाली टर्म में बदल लें। कैसे होता है? स्क्वायर प्लस 4 और अंडर रूट, यही तो होता है। कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट 13। किसी को परेशानी? अब आपको चाहिए डायरेक्ट क्यूब, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल लिया जाता है और इस टर्म का क्यूब करा जाता है, माइनस प्लस है तो माइनस होगा 3 इंटू अगेन दैट नंबर। इसका क्यूब करेंगे आप 3 बार तो कितना आ जाएगा? 13 अंडर रूट 13 माइनस 3 अंडर रूट 13। 13 में से 3 घटे कितना बचेगा? 10 अंडर रूट 13। तो इस सवाल का क्या आएगा आपके पास जवाब? ये आंसर बना 10 अंडर रूट 13।
अब सवाल क्या बना है कि x की घात 4 प्लस 1/x4 बराबर 119 है। तब आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो मेन चीज़ है कि हमको क्या करना है, पहले फिर इसका क्यूब निकालने के लिए हमें पहले x माइनस 1/x आ जाता, तो रिवर्स करना है। तो x² प्लस 1/x² निकाल लो आप पहले। तो क्या करेंगे, माइनस करते थे तो यहाँ प्लस करेंगे। 119 में पहले +2 कर दिया जाए और अंडर रूट कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 11, क्योंकि 121 हो जाएगा। तो आपके पास ये टर्म निकल के आ गई। अब आपको एक बार और टर्म कर लेनी है, x माइनस लाओगे डायरेक्ट, तो मैं माइनस ही ना कर दूं। तो भाई आपको माइनस लाना है तो सीधा माइनस ही ना कर दूं, प्लस आ जाएगा तो 13 हो जाएगा, अंडर रूट 13 बना रहेगा। फिर 13 को फिर से वापस में 3 में बदलूंगा, पिछले सवाल की तरह जो 13 आया था वापस उसको अंडर रूट 4 वाली कंडीशन लगाऊंगा, तो उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट माइनस वाले में इसको बदल ले। में कितना आ गया भैया 3। अब क्या करना रह गया, x की घात 3 और माइनस लिखा है 1/x की घात 3। कैसे करेंगे, 3 की घात 3 माइनस 3 गुणा दैट नंबर, और माइनस है तो क्या हो जाता है प्लस। ये कितना हो जाएगा 27 प्लस कितना हो जाएगा 36। सवाल का जवाब समझ आ गया, नहीं आ रहा? सवाल वही है जो मैं पिछले 4 दिन क्लास से करा रहा हूँ, लेकिन आपको घुमा रहा है और आपको घूमना नहीं है, बस पहचानना है कि सवाल तो वही है कि पहले हम इसको इस पे बदल लें फिर इस पे लिया। एक स्टेप मैंने यहाँ से गायब कराया है, कौन सा, पहले प्लस वाले पे लाते आप अंडर रूट 13 आता और 13 से फिर माइनस बनाते, तो उसको आप स्क्वायर वाले में माइनस गायब कर सकते हो, उस लाइन की जरूरत नहीं, लेकिन क्यू वाले में फॉलो करना पड़ेगा। तो क्यू वाले में टर्म माइनस किया जाती है इसलिए। सही है, कोई परेशानी? थैंक यू।